तो मैं आपको कहीं कहीं ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब का अपने आप में कोई मीनिंग होता है और मीनिंग के अनुसार ही इसको यूज करना होता है। इनको क्या 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 उसके मीनिंग होते हैं, यही सब हमें पढ़ना होता है इस चैप्टर में, जिसका नाम है मोडाल्स। तो शैल वी स्टार्ट? पूछिए पूछिए मोहम्मद, कोई दिक्कत नहीं। क्लास लेना हो तो फ्यूचर में कैसे कांटेक्ट करूं? अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ हरदम। आप मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सर से जिनसे हम सब मिलकर ही करते ना हो। जिन सर से आपने कांटेक्ट किया उन्हीं सर से आप बताइएगा। और अब तो रेगुलर बैच आएगा इंग्लिश का ना, आप हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहेंगे। आप एक बार पढ़ लिए, दोबारा पढ़ना चाहते हैं, तिबारा पढ़ना चाहते हैं, बार बार पढ़ना चाहते हैं, मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा आपको, आप मुझसे जब चाहे बात कर सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। इफ एनी प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व, आई विल डेफिनेटली लव टू हेल्प यू। किसी भी तरीके से अगर आपकी मैं हेल्प करना चाहूँ या आपको मेरी कभी जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया है, आपने कुछ पेमेंट फीस की है तो हमारा रिश्ता बस यहीं क्लासरूम में खत्म हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके से मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं कहीं भी, तो आप बिल्कुल जरूर बताइएगा। ये तो इंग्लिश है, एक सब्जेक्ट है सिर्फ। मुझसे अच्छे लोग पढ़ाने वाले हैं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाने वाले हैं। आप उनसे पढ़ोगे फिर और आगे जाओगे, तो सब धीरे धीरे ऐसे ही अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्टैक्ट की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वो नंबर है चावकन डस्टर अकेडमी का, उस वो हमेशा रहेगा और मैं कॉन्टैक्ट में रहता हूँ उनके। जब भी आप आगे देखिए, अब जो सबसे पहला यूज आता है, सबसे पहला यूज जो आता है दैट इज वुड। वुड का जो पहला यूज है वो क्या है? वुड जो होता है पास्ट ऑफ विल। सबसे पहला यूज जो वुड का है वो है पास्ट ऑफ विल। पास्ट ऑफ विल कैसे आप ध्यान देंगे, अभी मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक नियम पढ़ाया था, इफ टू क्लोजेज आर कंबाइंड विद, यदि कोई भी दो क्लोज कंबाइंड है दैट से, इफ से, वेदर से, या किसी भी इंटररोगेटिव प्रोनाउन से, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाट। तो ये कहते हैं जब भी आप किन्हीं दो क्लोजेस को इन तीन शब्द से जोड़ोगे, तो आपने पढ़ा था द प्रिंसिपल क्लोज इज इन पास्ट, द सबऑर्डिनेट क्लोज इज आल्सो चेंज इनटू पास्ट। मैंने आपसे कहा था कि यदि कोई भी दो प्रोनाउन से जुड़ी हुई है, तो ये कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज, ये जो प्रिंसिपल क्लोज है यदि वो पास्ट में है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो भी किस में चेंज हो जाती है? पास्ट में चेंज हो जाती है। अगर किसी को नहीं पता, तो कंजंक्शन के बाद वाला वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लोज तथा कंजंक्शन के पहले वाक्य को प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। जैसे सेंटेंस एग्जांपल के रूप में देखिए, ही न्यू दैट, ही न्यू दैट शी विल क्लियर द एग्जाम। वह जानता था कि वो एग्जाम क्लियर कर लेगी। वह जानता था कि वो एग्जाम क्लियर कर लेगी। तो अब देखिए यहाँ पर दो क्लोज है जो किससे जुड़ी हुई हैं? दैट से जुड़ी हुई हैं। दैट से पहले क्लोज है ही न्यू, दैट के बाद है शी विल क्लियर द एग्जाम। जिनको क्लोज का नहीं पता, मैंने आपको कल परसों की क्लास में सारा कुछ डिटेल से बताया था। वो क्लोज जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और उसका कोई मीनिंग निकलता हो, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, वो क्या होती है माय डियर? क्लोज होती है। जिस भी फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, वो क्या बन जाती है? क्लोज बन जाती है। जैसे आप देखेंगे ही सब्जेक्ट है और न्यू वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, क्लियर भी वर्ब है। तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। यदि एक सेंटेंस में दो बार सब्जेक्ट और वर्ब आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें दो क्लोज है। यदि उसमें तीन सब्जेक्ट और वर्ब आ रहे हैं तो तीन क्लोजेस है। एक सेंटेंस में जितनी वर्ब और जितने सब्जेक्ट होंगे, इसका मतलब उसमें उतने ही ज्यादा क्या है? क्लोजेस है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ही न्यू दैट, अब दैट से पहली जो है वो क्या है? प्रिंसिपल क्लोज है।
दैट से पहले क्या है प्रिंसिपल क्लोज, आपने देखा नो की सेकंड फॉर्म यूज हुई है न्यू, तो इसका मतलब ये तो किस में चली गई, पास्ट में। तो प्रिंसिपल क्लोज किस में है, पास्ट में है। और ये दोनों क्लोज किससे जुड़ रही है माय डियर, दैट से जुड़ रही है। तो ये कहते हैं इसके बाद की जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो भी किस में होनी चाहिए माय डियर, पास्ट में होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट क्या है, आप कहेंगे सर विल को हटा दो और क्लियर की जगह सेकंड फॉर्म क्लियर्ड कर दो, ये भी सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा। क्यों, दिल मोहम्मद, मोहम्मद शौकीन, ये बात आपको समझ पा रहे हैं कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिटी तो बनी है सी विल क्लियर द एग्जाम, तो इसको पास्ट में बनाना है तो पास्ट इंडेफिनिट में बना दो, विल की जगह क्लियर का क्या कर दो, क्लियर्ड कर दो। लेकिन माय डियर अब आप देखेंगे यदि आपने ऐसा कर दिया तो इस सेंटेंस की जो सेंस है वो सारी गलत हो जाएगी। सेंटेंस की जो सेंस है वो सारी गलत हो जाएगी। ग्रामर तो आप ठीक कर देंगे जो आपने किया, ग्रामर तो आप विल को हटा के क्लियर का क्लियर्ड कर देंगे, तो ग्रामर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी सेंस क्या है वो खत्म हो जाएगी। और एग्जामिनर जो है, जो एग्जाम लेता है, एग्जामिनर की खासियत ये होती है कि वो कहता है कि सेंटेंस की सेंस चेंज नहीं करनी, सेंस भी ठीक होनी चाहिए और ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए। जो सेंटेंस की सेंस मैंने दी है आपको वही करनी है, आप उसकी ग्रामर तब ठीक करिए जब उसकी सेंस भी ठीक हो। नहीं तो मैं तो कोई भी सेंटेंस लिखूंगा आप उसे चेंज करके सही बना ही दोगे। भाई अगर मैंने कहा, मैंने सिर्फ ये लिख दिया ही इज प्लेइंग, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो प्रेजेंट में खेल रहा है। आप कह रहे हो मैं इसे सही करना चाहता हूँ, तो आपने क्या किया, ही इज प्लेइंग की जगह कर दिया ही इज बीइंग प्लेड। प्रेजेंट में रखा लेकिन उसे पैसिव में बना दिया, ही इज बीइंग प्लेड। इसका मतलब है वह खेल रहा है, इसका मतलब है वह, उसको खिलाया जा रहा है। तो वह खेल रहा है और उसको खिलाया जा रहा है, दोनों अलग बात है। तो सेंटेंस की सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस का जो मीनिंग है वही रहना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब आप कहेंगे तो सर विल का पास्ट कैसे बनाएं, तो विल का पास्ट देखिए क्या होता है। अगर आपको इस प्रिंसिपल क्लॉज के बाद वाली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसे पास्ट में ले जाना है और सेंस भी चेंज नहीं करनी, तो ये कहते हैं विल को तो हटाइए, विल की जगह विल का पास्ट लगाइए, वुड। विल की जगह वुड का क्या, विल की जगह क्या लगाइए, उसका पास्ट लगाइए, दैट इज वुड। सेंटेंस की सेंस भी पास्ट में चली गई और इसकी सेंस भी चेंज नहीं हुई और ग्रामर भी सही हो गई। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है कि पास्ट में बोला जा रहा है या फ्यूचर में बोला जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। देखो जब हम वुड लगा देते हैं, विल को हटा के हमने क्या लगा दिया, वुड लगा दिया, इसका मतलब ये है माय डियर पास्ट में फ्यूचर की बात कही गई है। और आपने कल अपने दोस्त से पूछा था कि भाई कल कॉलेज आएगा क्या, पहले पूछा था कि भाई आज मंगल है या जैसे ट्यूसडे है, तो आपने वेडनेसडे के लिए पूछा था 2-3 दिन पहले। अरे रमेश तू 3 दिन पहले जब आपने उससे पूछा तो पूछा रमेश मैं जानता हूं तू वेडनेसडे को स्कूल जाएगा, तो आपने ये बात 3 दिन पहले पूछी थी। तो 3 दिन पहले आपने कहाँ की बात पूछी थी, फ्यूचर की। तो वहां पर दो चीजें हो गई, एक तो बात पास्ट की हो गई, लेकिन पास्ट में बात किसकी करी, फ्यूचर की। तो अब इन दोनों बातों को एक ही सेंटेंस में लाने के लिए विल काम नहीं आएगा, वुड आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर की सेंस रखता है, लेकिन फ्यूचर की सेंस होने के साथ साथ ये रिलेट कहां से करता है, पास्ट से। अगर मैं क्लियर की जगह सिर्फ विल हटा के क्लियर की जगह क्लियर्ड कर दूं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो जानता था कि वो एग्जाम क्लियर कर लेती, उसने एग्जाम क्लियर किया था। अगर मैं क्लियर का क्लियर्ड कर दूं तो सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा वह जानता था कि उसने एग्जाम क्लियर किया था, मीनिंग हो जाएगा ये। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो सेंटेंस ये था कि वो जानता था कि वो एग्जाम क्लियर कर लेगी, यानी कि पास्ट में जानता था कि वो एग्जाम क्लियर कर लेगी, ये कहना चाह रहे हैं। जबकि अगर मैं विल को हटा के क्लियर्ड कर दूं तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह जानता था कि उसने एग्जाम क्लियर किया, वो काम हो चुका था। तो इससे सेंस क्या हो गई, सेंटेंस की उल्टी हो गई। जबकि हम बात ये जानते थे कि वह जानता था कि वो फ्यूचर में एग्जाम क्लियर करेगी, तो फ्यूचर में बताना था, और वो फ्यूचर में एग्जाम क्लियर करेगी ये बात वो कहाँ जानता था, पास्ट में, पहले से ही जानता था। तो उस तरीके की सेंस को, यानी कि पास्ट में बोला गया फ्यूचर दिखाने के लिए आपको पास्ट वुड यूज करना पड़ेगा। देखिए ये तो
एक अंडरस्टैंडिंग आपके लोगों की बनाना चाहता हूँ। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई है, अगर वो जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी वो आपको समझ में नहीं आई, तो दैट के बाद यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में करने के लिए यदि विल दे रखा है, तो उसकी जगह पे आप वुड कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूज था। अब वुड का यूज करते हैं सेकंड। वुड का जो सेकंड यूज है वो होता है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है हैबिट इन पास्ट। डिनोट हैबिट इन पास्ट। डिनोट्स हैबिट इन पास्ट, यानी कि पास्ट में यदि आपकी कोई हैबिट थी उसको डिनोट वुड का यूज करते हैं। देखिए जनरली की यदि कोई हैबिट है तो उस पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है। जनरली पास्ट की हैबिट को यूज करने के लिए, जैसे आप पहले पतंग उड़ाया करते थे, पहले आप मार्बल बॉल्स यानी कि कंचे खेला करते थे, पहले आप कहीं ना कहीं गिल्ली डंडा खेला करते थे, पहले आप कहीं ना कहीं ट्यूशन जाया करते थे, पहले आप डांस क्लासेस जाया करते थे, पहले आप मामा के घर जाया करते थे, पहले आप अपने गांव जाया करते थे। तो यूज्ड टू वाली जो सेंस है, यूज्ड टू वाली जो सेंस है वो आप किससे शो करते हैं? वुड से। क्या शो करता है यूज्ड टू? जो बराबर होता है वुड के, यानी कि वो हैबिट को शो करता है, वो भी पास्ट की। एक सेंस में वुड यूज्ड टू की फीलिंग देता है जो पास्ट की आदत को शो करता है, जो पास्ट की आदत को शो करता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, ऑल ऑफ अस वुड गो फॉर अ वॉक लास्ट मंथ। ऑल ऑफ अस वुड गो फॉर अ वॉक लास्ट मंथ। इसका मतलब सब वॉक पर जाया करते थे, अब नहीं जा रहे। बात ये है, देखिए जब वुड यूज किया हमने यूज्ड टू की सेंस में, या नीचे वाला पढ़े ऑल ऑफ अस यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ, अब लास्ट मंथ से देखिए सबसे पहले तो मुझे पता चला मैं बात किसकी कर रहा हूँ? पास्ट की। ठीक है, क्योंकि यूज्ड टू या वुड जो है वो आदत कहाँ की शो करता है? पास्ट की, ना कि फ्यूचर की। तो ऑल ऑफ अस यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने हम सब कहाँ जाया करते थे? वॉक पर जाया करते थे। पिछले महीने हम सब वॉक पर जाया करते थे। यदि मैं यूज्ड टू से इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ, तो यू मस्ट अंडरस्टूड कि यूज्ड टू का मतलब है कि हम वो काम पहले किया करते थे, अब नहीं करते। वो काम हम पहले क्या करते थे, अब नहीं करते, तो इसका मतलब अब वो आदत हमारी नहीं है, वो आदत हमारी पिछले महीने थी। तो यूज्ड टू हम इस सेंटेंस में, इस सेंस में यूज करते हैं कि आपको कुछ भी बोलना है। आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय बस। मैं दिल्ली बस से जाया करता था, अब नहीं जाता हूँ। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय स्कूल बस। मैं बचपन में स्कूल से स्कूल बस से जाया करता था। आई यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा इन माय चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में गिल्ली डंडा खेलता था। तो आप वो काम पास्ट में करते थे, अब नहीं करते, तो आप यूज करते हैं यूज्ड टू को। अब यूज्ड टू की जगह आपको ये एग्जाम में वुड लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये बिना क्लोज के अगर वुड आया है, क्योंकि अभी तक वुड पास्ट में कब आ रहा था? जब वो क्लोज में आ रहा था, उससे पहले एक क्लोज थी और उसके बाद एक क्लोज थी। लेकिन आप देखेंगे इस सेंटेंस में क्लोज कहीं नहीं, बस लास्ट मंथ में लिखा हुआ है, पिछले महीने, और वुड का यूज किया गया है। इसका मतलब ये जो वुड है वो आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मैं पास्ट की हैबिट को शो कर रहा हूँ। ऑल ऑफ अस वुड गो फॉर अ वॉक लास्ट मंथ, तो हम सब पिछले महीने वॉक पर जाया करते थे। तो वुड से हमने यहाँ पे क्या शो किया कि पास्ट की कोई हैबिट थी जो हम रेगुलर करा करते थे, लेकिन अब नहीं करते। ऊपर वाला सेंटेंस हो या नीचे वाला सेंटेंस हो, दोनों का मीनिंग सेम है। चाहे आप वुड यूज कीजिए, चाहे आप यूज टू यूज कीजिए, दोनों ही कंडीशन में मीनिंग सेम है, कोई अंतर नहीं पड़ता। बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि वुड लिखा हुआ अगर ऐसा कहीं दिखे और पास्ट की बात हो रही हो, तो आप समझ जाना कि ये पास्ट की हैबिट की बात कर रहा है। देखो इसने लिखा भी है बच्चे ने, ऊपर के दोनों सेंटेंस सही है, बस फर्स्ट वाले सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये कह रहे हैं। तीसरी सेंस देखिए वुड की। वुड की तीसरी सेंस इज इक्वल टू होती है कुड के। वुड बराबर होता है किसके? कुड के। और वुड कुड के बराबर कब होता है? यूज टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट। जब आप किसी से बहुत ही विनम्र कर रहे हो, या फॉर्मली आप उससे कहीं ना कोई कोई परमिशन ले रहे हो, जब आप उससे कोई परमिशन ले रहे हो, तो उस सेंस में आप वुड का यूज करते हैं। वुड और कुड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप अगर देखें,
पोलाइट रिक्वेस्ट को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या होती है पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। आपने क्या लगाया? वुड लगाया। देखिए वुड इसमें इसलिए लगा क्योंकि इस सेंटेंस में क्या आ रहा है? प्लीज। होता है कि आप किसी से जब पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। क्या आप मेरी इस हैवी बॉक्स को उठाने में मदद कर सकते हैं? तो आपने जब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट में पूछा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्या यूज करना पड़ेगा? वुड यूज करना पड़ेगा। जैसे आप अपने दोस्त से कहेंगे तो आप उससे नो थोड़ी कहते कृपया मेरी मदद कीजिए इस हैवी बॉक्स को उठाने में। वहां तो अरे ऐसे बात करते हैं। तो वहाँ पे पोलाइटनेस और फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी खत्म हो जाती है। आप वहाँ सिंपल तरीके से बात करते हो। तो सिंपल तरीके से बात करने में वुड का इस्तेमाल नहीं होता। जब आपने अपने पापा को कहा या किसी बड़े व्यक्ति से कहा या आप स्कूल गए वहाँ के टीचर से कहा, आप किसी ऑफिस में हैं तो आपने अपने कलीग से कहा, तो वहाँ आप कहीं न कहीं कैसे बात करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट में बात करेंगे, पोलाइट वे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? जैसे क्या आप इधर बैठ जाएँगे? क्या मैं आपका ये वाला चीज़ इस्तेमाल कर लूँ? इस तरीके से जब आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हो, तो आप यूज़ करते हो वुड का या कुड का। जैसे इसी में अब आपने देखिए जैसे ही किसी सेंटेंस में प्लीज़ पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है सेंटेंस। आप इस देखिए विल से भी बोल सकते हैं। विल यू हेल्प मी? आप इसमें से प्लीज़ भी हटा दीजिए। विल यू हेल्प मी लिफ्ट ये भी बोल सकते हैं। क्या उठाने में मदद करोगे? देखिए जो मॉडल्स होते हैं दिल मोहम्मद अंसारी, इनका सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ही के साथ भी वुड होगा, आई के साथ भी वुड होगा, सी के साथ भी वुड होगा, बॉयज के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी। इनमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वुड और कुड का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई सी भी ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे यूज टू हो चाहे वुड हो, दोनों के साथ यही कंडीशन है क्योंकि यूज टू भी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वुड जो है, अब जो वुड है अगर वुड नहीं लगाना तो आपको प्लीज भी हटाना पड़ेगा। फिर सेंटेंस है विल यू हेल्प मी लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। इसका मतलब है अरे इसको बॉक्स को उठाने में मेरी मदद करो, बस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद करो। फिर इसका मीनिंग ये है, फिर ये ना रिक्वेस्ट रही, ना इसमें पोलाइट ड्रेस रही, ना फॉर्मल रही। फिर तो सीधा मतलब है किसी आपने किसी दोस्त से जानने वाले जगह उठाइए भाई इसे, इस तरीके से कहते नहीं अरे उठवा दे इसको। तो वही वाली सेंस आ जाएगी, विल यू हेल्प मी लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अरे इसमें उठाने में मदद करेगा, ये वाली बात है। लेकिन यदि आप किसी से तमीज से बात करना चाहते हैं पोलाइटली, अगर आप वुड और वुड के साथ प्लीज लगाएंगे तो इसका मतलब जाएगा कृपया इस हैवी बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कीजिए। तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी सेंटेंस में आपको प्लीज लगा हुआ दिखे और वहां फॉर्मल रिक्वेस्ट हो तो दो ही शब्द आ सकते हैं, या तो वुड या कुड। दोनों का सेम मीनिंग है। आप देखेंगे मैंने इक्वल्स की साइन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे कुड का इस्तेमाल करें, आप चाहे वुड का इस्तेमाल करें, दोनों से ही पोलाइट रिक्वेस्ट शो होती है। तो दोनों से ही पोलाइट रिक्वेस्ट शो होती है। इसीलिए नीचे देखेंगे मैंने सिर्फ कुड को लिखा है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा और सेम ही उसका मीनिंग आएगा। आप चाहे वुड से बोले वुड यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, आप चाहे कुड से बोले कुड यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ये दोनों ही सेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है। आप कहीं गए, आप बस में जा रहे हैं, बस में न्यूज़पेपर वाले से आपने पूछा सर क्या मैं आपका न्यूज़पेपर पढ़ लूं, क्योंकि अगर किसी जानने वाले का होता तो पूछने की जरूरत ही नहीं, उठा के पढ़ लो। लेकिन अगर आपको पूछना पड़ रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा कुड कुड यू प्लीज लेंट मी योर न्यूज़पेपर, क्या आप मुझे अपना न्यूज़पेपर दे देंगे। आप कहीं गए, आपने देखा आपके कोलीग्स हैं ऑफिस में, उनके पास आपका कहीं ना कहीं पेन रह गया, आपका अपना पेन कहीं खो गया, आपको उनका पेन यूज करना है, तो आप उनसे पूछेंगे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ऐसी जगह होते हैं जहां आपके रिलेशंस फॉर्मल होते हैं, आप दोस्तों में नहीं बैठे होते, वहाँ आपको पोलाइट रिक्वेस्ट दिखानी होती है। और उस पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए दो ही शब्द आते हैं, वन इज वुड एंड सेकंड इज कुड। इसके अलावा और किसी शब्द से आप पोलाइट रिक्वेस्ट शो नहीं कर सकते। बिल्कुल कंपलसरी है।
अगर मैं एग्जामिनर की बात करूं तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर प्लीज लगा हुआ है तो जरूरी है वो सेंटेंस वुड से और कुड से स्टार्ट हो। अगर वो पोलाइट रिक्वेस्ट है तो वुड और कुड से स्टार्ट हो यदि उसमें प्लीज लगा हुआ है। लेकिन हाँ, उल्टा ठीक नहीं है, वुड लगा हुआ है तो जरूरी नहीं प्लीज लगा हुआ हो, ये जरूरी नहीं है। वुड और कुड लगा हुआ है तो जरूरी नहीं प्लीज लगा हुआ हो, लेकिन यदि प्लीज लगा हुआ है तो जरूरी है वुड और कुड लगा हुआ हो। क्योंकि प्लीज से ही हम क्या शो करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करते हैं। दोबारा से देखिए, विल मैंने लिखा भी है उसमें, बच्चे ने विल इज यूज टू मेक रिक्वेस्ट इन इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करने के लिए आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विल यू प्लीज गिव मी 100 रुपीज मदर। माता जी मुझे 100 रुपए दे दो। इसमें प्लीज की जरूरत नहीं थी, उसने लिख दिया बच्चे ने विल यू गिव मी 100 रुपीज, बस इतना बोल दिया। तो ये पोलाइटनेस चली गई इसकी। रिक्वेस्ट तो है ये प्लीज लगाने से, लेकिन इसकी पोलाइटनेस चली गई। और पोलाइटनेस चली गई तो फिर हमारी सेंस खराब हो गई सेंटेंस की, क्योंकि सेंटेंस में असली मकसद था पोलाइटनेस। सेंटेंस में असली मकसद था पोलाइटनेस। चलिए और देखते हैं। फोर्थ फीलिंग देखिए, वुड के साथ एक वर्ड जुड़ जाता है लाइक। वुड लाइक, वुड लाइक, वुड लाइक आपने बहुत सुना होगा। वुड के साथ लाइक जुड़ जाता है। इट जनरेट सेंस ऑफ वांट डिजायर, ये कोई इच्छा को या चाहत को शो करता है। वुड अकेला नहीं, वुड के साथ जब लाइक लग जाता है तो लाइक के साथ जुड़ने से ये क्या शो करने लगता है, ये आपकी इच्छाओं को या आपकी चाहत को शो करने लगता है। इमरजेंसी काम आ गया है सर। हाँ, कोई इशू नहीं है शौकीन, अगर कोई काम है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, आप वहां देख लीजिएगा। इट जनरेट द सेंस ऑफ वांट्स और डिजायर, आपकी इच्छा और चाहत को शो करने के लिए वुड लाइक का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली विद यू। तो आप कहना चाहते हैं कि मेरी जो इच्छा है वो ये है कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली विद यू, मैं आपके साथ दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो वुड लाइक इस्तेमाल होगा माय डियर। इसी के साथ ही आप देखेंगे, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली विद यू, मैं आपके साथ दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो इसमें देखिए वॉन्ट का इस्तेमाल हुआ है और इसमें वुड लाइक का इस्तेमाल हुआ है। जिसमें वॉन्ट का इस्तेमाल हुआ है ये तो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाला। और ये जो वुड लाइक है ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है। मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं, चाहे आप वुड लाइक लगाएं चाहे आप वांट लगाएं। क्योंकि वुड लाइक दो चीजों को शो कर रहा है, आप देखेंगे वुड लाइक दो चीजों को शो कर रहा है। एक तो ये वांट के बराबर है और दूसरा ये डिजायर के बराबर है। तो अगर आप चाहे वोंट लगाएं चाहे वुड लाइक लगाएं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप वुड लाइक लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आई लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वोंट लगाएंगे तो दोनों सेंटेंस की में इच्छा को दर्शाया गया है। बस आप वोंट से और वुड लाइक से इसे शो कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग होता है और कुछ नहीं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट वाला आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू वांट टू हैव। तो व्हाट डू यू वांट टू हैव, तो ये एक सो नॉर्मल सेंटेंस है, आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन यदि वो और अच्छा सेंटेंस बोलना चाहे तो आपने बहुत मूवीज में देखा होगा, बहुत रेस्टोरेंट में आपने सुना होगा, यस सर वुड यू लाइक टू हैव। तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड 2 सैंडविचेस। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको खाना है वो आप वहां पर बता सकते हो। तो आप अपनी इच्छा बताने के लिए इसको यूज कर सकते हो। ऐसे ही आप कल को कह सकते हो आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर, आई वुड लाइक टू बी ए टीचर, आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बी अ मॉडल, आई वुड लाइक टू बी अ स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू बी अ एंटरप्रेन्योर, आई वुड लाइक टू बी अ आर्किटेक्ट। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, तो वुड लाइक से आप अपनी इच्छा अपनी चाहत बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये वुड दैट वाली फीलिंग हम कल डिस्कस करेंगे, फोर्थ नंबर की। वुड के साथ यदि दैट लगा दे तो ये वाली फीलिंग हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको वुड लाइक देखिए, चाहत तो हमेशा फ्यूचर की ही होती है, वांट हमेशा फ्यूचर की ही होती है। आप अगर पास्ट की शो करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको फिर पास्ट वाली फीलिंग लगानी पड़ेगी और उसके लिए क्लॉजेज अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो पास्ट वाली फीलिंग है कैसे बताएंगे, वो जब मैं हैव वाले पढ़ाऊंगा ना, मॉडल्स विद हैव, जिनके साथ मॉडल्स विद प्लस हैव आएगा,
वो बताऊंगा, तब आपको समझ आएगा पास्ट की फीलिंग को कैसे शो करना है। ठीक है। वैसे जनरली वुड लाइक का मतलब, जितने मोडाल्स आप यूज कर रहे हो उन सबका मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर है। पास्ट को शो करने के लिए आपको मोडाल्स प्लस हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वुड दैट हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही माय डियर, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।